बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डियर स्टूडेंट, ये दूसरा हिस्सा है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक का, और पहला भी इसके साथ लिंक है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लें और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका पहला हिस्सा भी निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी तशरीह देखते हैं कि ताकि आपको इसकी पूरी जो ऐसे के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं उनके बारे में मालूमात हो जाए, फिर जो भी आपसे जो सवाल किया जाए ताकि आप अच्छी तरीके से उसका जवाब देने की अहलियत रखते हों। तो देखें, इट वाज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशन मतलकात, इसके मतलब चीज़ें, माई एक्ट और मेरी सरगर्मी के मतलब रिवील्ड जितनी भी चीज़ें थी ज़ाहर हो गई, दैमसेल्फ खुद ब खुद ज़ाहर हो गई। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, और मैं मंडेर के ऊपर झुका, एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली मदम सा ल्यूमिनस चमकने वाला स्वेल्स भंवर को नीचे मैंने देखा, जो एक चमकता हुआ भंवर था मदम सा, उसको मैंने देखा ऑफ द रिवर, दरिया का। सडनली आई हेड ए स्टेप नियर मी, और अचानक यकायक मैंने अपने करीब कुछ कदमों की आवाज़ सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली आई स्प्रैंग बैक, उछल कर पीछे हटना। स्प्रैंग जैसे स्प्रिंग नहीं होता उस तरह पीछे हटना, मैं पीछे उछला। स्प्रैंग बैक फ्रॉम द वॉल, दीवार से, एंड बिगन वॉकिंग ऑन विद, और इसके साथ चलना शुरू कर दिया। आई फर्वेंटली होप्ड, और मुझे शिद्दत से, फर्वेंटली मीन शिद्दत से, पक्की यकीन था, एन एयर ऑफ रोमिनेशन, कि ये एक सोच विचार नमाक हो सकता है, एंड अनकंसर्न, और लातल्लक हो सकता है। द पेडेस्ट्रियन केम बाई मी विदाउट लुकिंग एट मी, और जो राहगीर था गुजर गया, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इट वाज ए ट्रैम, और ये एक ट्रैम था, आवारा गर्द था। और बाहर के मालिक में जो स्टूडेंट वगैरह या बड़े लोग यंग होते हैं वो ट्रैमिंग करते हैं, ज़्यादातर आवारागर्दी करते हैं जब छुट्टियां होती हैं। वो हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, तो कुछ और ही सोचता हुआ अपनी सोच में जा रहा था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और उसने मुझे गधा भी कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, और मैं दोबारा रोक गया। नो फॉर इट आई थॉट, बट जस्ट आई वॉज preparing to cast my books upon the waters। इसके लिए मेरा ख्याल था कि बट जस्ट एज आई वाज, मैं तैयार हो रहा था, टू कास्ट, फेंकना, माई, अपनी किताबों को पानी के ऊपर फेंकने की मैं तैयारी कर रहा था। आई हेड अनदर स्टेप, मैंने एक और कदमों की आवाज़ सुनी। आ स्लो एंड मयर्ड वन, और ये नपी तुली आवाज़ थी और स्लो थी। द नेक्स्ट थाट केम लाइक ए ब्लैस, और अगली सोच मेरे दिमाग में एक चमक की, ऑफ टेरिबल बिलियो लाइटनिंग, जो आसमान पर बिजली चमकती है उसकी तरह एक चमक की शक्ल में मेरे दिमाग में फौरी आई।
वो सोच ये थी कि व्हाट अबाउट द स्प्लैश, इस छपाके का क्या होगा। पानी में कोई चीज़ डाली जाए तो छपाका होता है। उसने कहा जो आवाज़ निकलेगी छपाके की, स्प्लैश की, उसका क्या होगा। ए मैन लीनिंग एट मिडनाइट ओवर दी एम्बैंकमेंट, एक आदमी झुका हुआ है किनारे के, दरिया के किनारे के ऊपर वाल और जो दीवार है दरिया की। एंड सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, और अचानक उसके बाजू को चीज़ फेंकते हैं। आ ग्रेट स्प्लैश इन दी वाटर, और पानी में एक बहुत बड़ा छपाका होता है। श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न, यकीनी तौर पर यह बगैर किसी जवाब के नहीं है। Whoever was within sight, जो भी देख रहा होगा, एंड hearing सुनेगा, एंड there always seem to be someone here, और हमेशा इंसान को कोई न कोई सुनता लाजमी है। Would at once rush at me, रश का मतलब है लपकना, वो मेरी तरफ फौरन लपकेगा। एट मी एंड सीज, और मुझे पकड़ लेगा। ये डर उसके मुसन्नफ़ के दिमाग में किस तरह पैदा हुआ कि भाई जो स्प्लैश होगा, छपाका होगा, उसका क्या बनेगा। तो उससे कभी डर जाता है, कभी किससे वो डरता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वाज ए बेबी, और शायद वो ये ख्याल करें ये कोई बच्चा था, यानी इसने कोई बच्चा फेंक दिया है। What on earth would be the good of telling a London constable, लंदन के कांस्टेबल को कोई फ़ायदा नहीं दुनिया में बताने का, that I had come out onto the cold, कि मैं इस सर्दी में बाहर आया हूँ, and come down alone to the river to get rid of a book, अपनी किताबों, ए पैक ऑफ पोइट्री, शायरी की किताबों की गठरी से मैं जान छुड़ाना चाहता था। इसलिए मैं रात भर, क्या मैं ये सिपाही को बता सकता हूँ। आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्राफ स्नीरिंग, और फिर उसकी मकरूआना तंज, लाफिंग तंज या हंसी भी मुझे सुननी पड़ेगी। यू टेल दैट टू द मैरिनर माई सन, तुम एक मैरिनर को बता रहे हो। ओ मेरे काका, मेरे बेटे, किसको बता रहे हो, और किसको तुम बता रहे हो। मैरिनर को बता रहे हैं, यानी वो वहाँ पर मैरिनर होना आर्मी में बहुत अच्छा समझा जाता है। सो फार आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन, इंक्रीजिंगली fearful ऑफ बीइंग वॉच्ड। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर वहाँ इधर उधर टहलता रहा, और मेरे अंदर खौफ बढ़ता रहा कि मुझे कोई देखेगा। समनिंग अप और माई करज, मैंने अपनी जुर्रत को यकजा करने के बाद, टू टेक द प्लंज, और एक फ़ैसला कौन कदम उठाने के लिए मैंने अपनी पूरी जुर्रत को इकट्ठा किया। एंड क्वालिंग फ्राम इट एट द लास्ट मोमेंट, हालांकि इसमें मुझे पसपाई भी होती रही
सिलसिला में मुझे आखिरी लम्हे तक पसपाई भी होती रही। एट लास्ट आई डिड इट, आखिर मैंने ये कर ही लिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, और चेल्सी ब्रिज के दरमियान में जाकर देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज, और एक छज्जे, बेज मीन छज्जे से हैं गोल, वो बाहर को निकले हुए हैं, बाहर को निकले हुए हैं। प्रोजेक्टिंग मीन बाहर को निकले हुए। विद सीट्स इन दैम, और उनमें सीटें हैं बैठने के लिए। इन माई अगोने, और मेरी अजियत में, करम में। आप डिसीजन, फैसला जब मैं ले रहा था तो उस करम में। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने किनारा छोड़ा, पुश्ता छोड़ा। एंड ही स्टैंड, और जल्दी से गया, स्ट्रेट सीधा। फॉर दी फर्स्ट ऑफ दीज, और ये जो यहाँ पर सीट्स बनी हुई थी उस पर जाकर एक पर बैठ गया। When I reached it, जब मैं इस तक पहुँचा। I knelt on the seat, मैं झुका था इस सीट पर। Looking over, और जायज़ा ले रहा था। Looking over, जायज़ा। I hesitated, फिर मैं तज़ब्ज़ब का शिकार हो गया। Again, दोबारा। But I had reached the turning point, लेकिन मैं फैसला कौन पॉइंट तक पहुंच चुका था। हाँ, मैं फैसला कौन पॉइंट तक पहुंच चुका था। What I thought savagely, और फिर मैंने गज़बनाक अंदाज से सोचा। Under the resolute mask, पोरज़म, बनावटी चेहरा बनाते हुए। That you show your friends, they really shrinking, क्या तुम ये दिखाओगे अपने दोस्तों को कि तुमने हकीकी तौर पर यहाँ पसपाई इख्तियार की। एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड, और काबिल नफ़रत बोझदिल बन जाओगे। इफ़ यू फॉल नाउ, अगर अब तुम गिर पड़े। यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, फिर तुम अपना सर कभी ऊपर नहीं उठा सकोगे। एनी हो, जो भी हो। बट इफ़ यू आर हैंग्ड, चाहे तुम्हें इसके लिए फांसी क्यों न दे दी जाए। फॉर इट, गुड गॉड, यू वार्म बेटर, और तुम बेहतर जानते हो खुदाया। मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोस, और क्योंकि सूली पे भी तू ही चढ़ाता है। विद द करज ऑफ डिस्पेयर, और हिम्मत और जुर्रत, और इस मायूसी में। आई टोक ही, मैंने एक आह भरी। द सैक ड्राफ्ड शीर, और फिर सीधी मैंने बोरी गिरा दी। ही वास स्प्लैश, फिर छपाका हुआ। देन साइलेंस फेल अगेन, और फिर खामोशी छा गई। फिर खामोशी जो है छा गई, और छपाका हुआ, और फिर जो है वो देन साइलेंस फेल अगेन। नो वन केम, कोई नहीं आया। आई टर्नड होम, मैं घर चला गया। एंड as I walked, I thought a little sadly of all those books falling into the old torrent stuffing, और जब मैं घर जा रहा था
और घर की तरफ वापस लौटते हुए चलते चलते मैंने यख बस्ता सोचे रवा में गिरने वाली उन तमाम कुतब के बारे कदरे उदास हुआ जो कि गोप अंधेरे में गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही होंगी। All of those books falling into the cold torrent, मौजे रवां settling slowly down through the pitchy dark गोप अंधेरे में and subsiding at last on the ooze, आखिर कीचड़ में वो तय नशीन हो रही होंगी। ऑफ द बॉटम, तय खाने में देयर टू लाई फॉरलॉन, हमेशा तन्हा में बेवहाँ पढ़ने के लिए एंड फॉरगोटन, और भुलाने के लिए वाइल द अनकॉन्शियस, बेखबर दुनिया मैन वेंट ऑन, और आगे चलती जाएगी। बेखबर दुनिया आगे किन किताबों से लातल्लुक होकर आगे चलती जाएगी। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक गंदी किताबें। पुअर इनोसेंट, मासूम किताबें। You are lying there still, तुम अभी तक वहाँ पर पड़ी हुई हो। Covered perhaps, और ढक चुकी होगी अब with mud, कीचड़ के साथ। By the time with only a stray rag of your sacking, तुम्हारी बोरी के अब चीथड़े sticking out of the slime, कीचड़ से बाहर निकल रहे होंगे। into the opaque, और तारीखी अंधेरे के दौरान। ब्राउन टाइड्स, और लहरें। Odes to the Diana, Sonnets to Ethel, ये किताबों के नाम है। Ode to Diana, Sonnets to Ethel, Dramas on the love of Lancelot, Stanzas on first glimpse of Venus. You lie there in a living death, and your fate is perhaps worse than you deserve. शायद इसके तुम हकदार नहीं थे जितनी तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी जो है बेइज्जती हुई है। You there in lying, I was harsh with you, मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की। आई एम सॉरी, आई डिड इट, मुझे बड़ा अफसोस है मैंने ये किया। बट इवन इफ आई हैड केप्ट यू, लेकिन अगर मैं तुम्हें रखता, आई विल सर्टेनली से दिस, मैं यकीनी तौर पर ये कहूँगा, आई शुड नॉट हैव सेंट यू टू द सोल्जर्स, मैं तुमको, सिपाहियों को, फौजियों को नहीं भेज सकता था। मैं इतना मुनाफिक नहीं हूँ कि बाकी लोगों ने जैसे जान छुड़ाने के लिए हमारी फ़ौज के नौजवानों को गलत किस्म की किताबें भेजी, मैं नहीं भेज सकता। तो मुसन्निफ इन किताबों को सही तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उसको अफसोस भी है कि जिन किताबों से वो मोहब्बत करता था